चंद्र भी देवता है और बृहस्पति भी देवता है। अब अगर किसी की पत्नी को कोई बहला फुसला के या अपहरण करके ले जा लेगा तो युद्ध तो होना ही है। तो यहाँ पर युद्ध हो जाता है और चंद्रमा को सपोर्ट करने लग जाते हैं दैत्य। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, नवग्रह की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज से हम शुरू कर रहे हैं बुध ग्रह को, मरकरी प्लैनेट को। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यदि आपका बुध ग्रह अच्छा है, आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या आपकी जो पर्वत है बुध ग्रह के हाथों में उसके हिसाब से यदि वो अच्छा है, तो अच्छा बुध आपको क्या क्या फायदे देगा, उसको आप और बली कैसे कर सकते हैं अपने को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी सक्सेस को बढ़ाने के लिए। और यदि किसी कारण आपका बुध ग्रह या बुध से रिलेटेड न्यूमरोलॉजी वीक है तो उसको आप कैसे पैसिफाई कर सकते हैं, कैसे उपाय कर सकते हैं, आज की ये वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो पूरी हमारी बुध की सीरीज है उसके मेन 3 पार्ट हैं, जिसमें बुध का इंट्रोडक्शन, इसमें हमारी 3 वीडियो होंगी, सीरीज सेम ही फॉलो हो रही है। इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो बनेंगी, उसके बाद हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। जो चौथी और 5वां उसका पार्ट होगा बुध की अलग अलग प्रकार की रेमेडीज के बारे में, और उसका जो 3rd पार्ट है उसमें 2 वीडियो होंगी जिसमें हम चर्चा करेंगे जो बुध का रत्न और उपरत्न है, उसमें आप कैसे उसको ले सकते हैं, क्या उसमें ठगी होती है, किस किस क्वालिटी का वो होता है, कैसे कैसे उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर बुध है क्या और हमारे पुराने ग्रंथों में बुध ग्रह के लिए क्या लिखा गया है। तो देखिए, बुध जो है अमृतमय ज्ञान की किरणों वाला है। इसकी जो किरणें मतलब इसका जो ज्ञान, इसका जो प्रभाव है कैसा है, अमृतमय है। सभी जीवों को बुद्धिमता, ज्ञान और विवेक प्रदान करने वाला है। तो ये जो बुध ग्रह है हमारे किस पर काम करता है, जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो विवेक है, इस पर काम करता है। बुद्धि, व्यापार और संवाद के अधिपति अति तेजस्वी भगवान बुध को मैं प्रणाम करता हूं। तो आपने देखा कि जो हमारे बुध ग्रह हैं कितने पावरफुल हैं, और इस समय जो हमारे चारों पुरुषार्थ हैं उसमें जो अर्थ है, अर्थ को तो जो बुध है बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारी बुद्धि, उसी से हम पैसा कमाएंगे, व्यापार, उसी से हम पैसा कमाएंगे, और जो हमारा कम्युनिकेशन है, संवाद, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन हो या सोशल कम्युनिकेशन हो या पर्सनल रिलेशनशिप का कम्युनिकेशन हो, तो बुध ग्रह जो है हमारी वाणी को, और वाणी के साथ साथ हमारे जो वाणी का मतलब है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें हम फर्क देखेंगे, वाणी कई प्रकार की हो सकती है, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के पहली इस वीडियो सीरीज में एक बारी मैं आपको फिर से जल्दी से बता दूं, हम चर्चा करेंगे बुध कौन है, बुध का इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे कि कैसे पुराणों में और पुराने जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बुध देवता, बुध ग्रह के बारे में क्या क्या पौराणिक स्टोरी है, कथाएं हैं, बुध कैसे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में काम करता है, इसके जो खराब कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या होते हैं, बैड बुध के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अच्छे बुध ग्रह के, मरकरी के क्या सिम्टम्स होते हैं, बुध ग्रह जो है वो कैसे हमारी हेल्थ को अच्छा या बुरा करता है, क्या क्या शरीर के अंगों पर या बीमारियों पर उसका प्रभाव है, और इसके साथ साथ ही जॉब, बिजनेस, व्यापार, करियर के लिए बुध कैसे रोल प्ले करता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि जो चंद्रदेव थे, आप जानते ही हैं कि उनकी कई सारी पत्नियां थी, 27 जो नक्षत्र हैं उनकी वो पत्नियां थी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। इसी बीच क्या होता है कि जो चंद्रदेव हैं उनको इन्फैचुएशन हो जाता है तारा से, तारा जो कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी है। तो इस तरीके से माना यह जाता है कि उनको उन्होंने बहला फुसलाकर या जोर जबरदस्ती से अपने साथ ले गए, एब्डक्ट कर लिया या बहला फुसला दिया, और इसके साथ क्या हुआ, एक इस तरीके की कंडीशन हो गई कि आपस में देवताओं में ही लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि चंद्र भी देवता है और बृहस्पति भी देवता है। अब अगर किसी की पत्नी को कोई बहला फुसला के या अपहरण करके ले जा लेगा तो युद्ध तो होना ही है। तो यहाँ पर युद्ध हो जाता है और चंद्रमा को सपोर्ट करने लग जाते हैं दैत्य।
तो देवता बृहस्पति की तरफ, क्योंकि बृहस्पति जो है देव गुरु है और चंद्रमा को सपोर्टिंग कर रहे हैं जो दैत्य और दानव है। तो युद्ध चलता है और बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। तो बीच में ब्रह्मा जी इस युद्ध को रुकवाते हैं और देव गुरु बृहस्पति को तारा जो है वापस चंद्रमा से लौटवाई जाती हैं। और इसी बीच में क्या पता चलता है, क्योंकि वो चंद्रमा के साथ थी तारा, तो आपस में दोनों के संबंध होते हैं और वो गर्भवती हो जाती हैं। इस पर क्या होता है कि ये जो पुत्र है उत्पन्न होने के बाद पूछा जाता है उनसे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये किसका पुत्र है, क्या ये बृहस्पति का पुत्र है या ये चंद्रमा का पुत्र है। तो तारा जो है वो बताती है कि नहीं, ये बृहस्पति का पुत्र नहीं है, ये मेरा और चंद्रमा के जो संबंध थे उससे उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से जो है बुध को इस कारण से माना जाता है एज अ बास्टर्ड चाइल्ड, या जो भी आप उसको संज्ञा देना चाहे। तो यहां पर फिर क्या होता है आगे कि बुध का जो लालन पालन है वो ये माना जाता है कि चंद्रमा को दे दिया जाता है। और चंद्रमा की जो प्रमुख पत्नी थी रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी दक्ष की जो बेटी थी, सारा ध्यान जो है चंद्रमा का रोहिणी के ऊपर ही होता था, इसीलिए उनको श्राप भी मिला और फिर भगवान शिव ने उनको बचाया भी। जो दक्ष उनको श्राप दे देता है कि मेरी बाकी जो 26 बेटियां हैं उनकी अवहेलना करी जा रही है। वो बुध का लालन पालन करती हैं, ऐसे जो मदर मान लीजिए, फॉस्टर मदर मान लीजिए, बचपन उनका वो पूरा उनको केयर करती हैं। तो ये है हमारे बुध की स्टोरी। अब जब बुध बड़े होते हैं तो उनको बड़ा ही, आप समझ लीजिए ना कि कोई एक नाजायज अगर बच्चा है तो कितना उनको वो झेलना पड़ेगा, वो भी देवताओं के साथ। लेकिन उनकी जो बुद्धि और प्रखरता थी वो इतनी ज्यादा विलक्षण थी कि वो अपनी इंटेलेक्ट से और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से इतना ज्यादा नाम कमा लेते हैं, अपनी बुद्धि से इतना ज्यादा नाम कमा लेते हैं कि इनको एज अ देव ग्रह स्थापित करना पड़ता है। तो देखिए कि ये चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, इतने बड़े बड़े ग्रहों के बीच में बुध ग्रह को एक जो है डिवाइन सीट मिली है अपनी बुद्धि से। और कहाँ उनका जीवन किस तरीके का होता, तो ये भी एक बुध की चतुरता, इंटेलेक्ट, वाणी, इन सभी चीजों से सीखने की जरूरत है कि विपरीत स्थिति में पैदा होने के बाद भी उन्होंने कितनी ऊंचाइयों को छुआ और नवग्रह में वो शामिल करे गए। अब 2-4 शब्द जो है बुध से जुड़े आप और समझिए, ताकि आपको अपने जीवन में, अपने बिजनेस करियर में उससे फायदा हो और इसको आप लिंक कर सके। तो बुध देखिए जो है, मैं पहले ही बता चुका हूं, इंटेलेक्ट जो आपकी बुद्धि है, कम्युनिकेशन जो आपका है, एडेप्टेबिलिटी है, आप जो कम्युनिकेट करते हैं, आपका जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट एक अलग चीज है और जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो अलग है। रट्टा रटाया पढ़ाई, चाहे आपने डिग्री ले ली, मास्टर्स ले ली, पीएचडी ले ली, लेकिन बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे कि उनको हम अंगूठा छाप कहते हैं, या उन्होंने 12th ही केवल करी है, 10th ही करी है, लेकिन वो बहुत अच्छा अपने जीवन में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटेलेक्ट, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको केवल किताबी ज्ञान है, स्कूल कॉलेज का ज्ञान है, लेकिन उसकी बुद्धि वैसी नहीं है कि वो काम धंधे पे लगा सके, व्यापारी अच्छा बन सके। तो ये जो है बुध के अंडर में आता है। बुध जो है आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। इसी के साथ विट, क्विक थिंकिंग और प्रैक्टिकल जजमेंट, किसी भी चीज को फटाक से देख लेना, फायदा होगा या नुकसान होगा, झट से उसको देख लेना और झट उस पर एक्शन ले लेना। दूसरा उसको ले सके उससे पहले ही आपने वो डील क्लोज कर ली, उस पर पहले ही कदम उठा दिया। तो इस तरीके के जो भी काम है, या कुछ ऊपर नीचे कोई चीज में होने वाली है, कोई बिजनेस डील में, कुछ पढ़ाई में, कुछ कम्युनिकेशन में, तो फट से उसको अडेप्ट करके सही कर लेगा। और बुध का एक बहुत और इंपॉर्टेंट मैंने देखा है लोगों की कुंडलियों में कि वैसे तो बुध को सुंदर माना जाता है, जो बुध अच्छा अगर है तो जातक पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि जो एवरेज है बॉडी वाइज, लुक वाइज, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य करे, उनकी बहुत अच्छी अच्छी शादियां हुई, बहुत सुंदर सुंदर उनको जो है पार्टनर मिले, क्योंकि उनमें विट थी। विट जो है एक खुश मिजाज जिसको हम कहते हैं, प्रसन्नता जिसको हम कहते हैं। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी बिजनेस में भी हैं
और वो बड़ा अक्कड़ होके बैठा है, मुंह बना के बैठा है, ईगो में बैठा है, तो उसकी क्वालिटी होने के बाद भी शायद आप उससे शादी ना करें या आप उससे बिजनेस डीलिंग ना करें। तो जो मधुरता है और जो मजाकियापन है, जो विटीनेस है, वो आपको बुध देता है। तो इसको आप जरूर याद रखिए। और हर तरीके का जो क्लेवर वर्ड प्ले है, शब्दों का जो जाल बुनना है, इसीलिए अच्छा बुद्ध होने से गुड ओरेटर्स भी होते हैं, जो वक्ता होते हैं। उच्च का आप जबकि 8वें स्थान पर है, अमिताभ जी की कुंडली में आप देखिए कि कितने अच्छे ओरेटर हैं, उनको वाणी ने सब कुछ दिया है। इसी तरीके से जो आपकी फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उनका भी बुद्ध अच्छा होना चाहिए और वो बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। इसी तरीके से डिसीजन ऑन द फ्लाई, एकदम तेजी से कोई चीज डिसीजन लेनी है, वो भी बुद्ध कराता है। यहां तक कि जो अच्छे लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं, उनका भी बुद्ध का जो है बहुत उनके जीवन में प्रभाव होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं। और व्यापारी वर्ग जो अच्छे स्टोर चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे खाने का कर रहे हैं या सुपर स्टोर चला रहे हैं, किसी भी चीज को कर रहे हैं, तो दूसरा प्लैनेट जो है उसके साथ अगर बुध अच्छा नहीं बैठा होगा तो आप लोक व्यवहार में बेकार होंगे, आपका बिजनेस उस गति से नहीं चल पाएगा। इसीलिए आप कहते हैं, कई सारी कुंडलियां हमारे पास आती हैं कि गुरुजी मैंने ही काम सिखाया किसी को और 5 साल में वो मेरे से आगे निकल गया और मेरा तो बिजनेस ही एक्सपेंड नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी वाणी में वो मिठास नहीं है, आपका वो जो इंटेलेक्ट है वो नहीं है। तो ये चीज आपकी लाइफ में इस तरीके से बुद्ध काम करता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी तो बड़ी होने ही वाली है, क्योंकि हमेशा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको सही जानकारी एक ही वीडियो से मिल जाए, ताकि आपको अलग अलग जगह ना भटकना पड़े। तो इस वीडियो का मैं आपको पहले स्नैपशॉट बता देता हूं। एक ही पेज में मैं आपको बुध की जो मेजर प्रॉब्लम है, यदि आपका बुध नीच का है, ग्रसित होके बैठा है, राहु केतु के साथ बैठा है, 6ठे 8वें 12वें स्थान में बैठा है, कुदृष्टि के साथ है, या उसके अनेक प्रकार के जो कुयोग हैं उनके साथ युक्ति हो रखी है, तो आपको बुध का कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम मिल रही है अपने व्यापार में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, अपनी सोसाइटी में, अपने सोशलाइजिंग में। तो उसकी हम जल्दी से चर्चा करते हैं, फिर एक एक करके आगे इसको बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बुध यदि आपका किसी कारण खराब हो गया और उसके साथ चंद्रमा भी दूषित है, चंद्रमा वीक है और राहु का केतु का कुछ इशू है, तो इमोशनल और मेंटल इनस्टेबिलिटी आपको कर देता है। बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाता, लॉजिकली आप सोच नहीं पाते, और इसके साथ साथ क्या है कि डिसीजन नहीं ले पाते, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, बिल्कुल भी क्रिटिकल जजमेंट करने में हमेशा गड़बड़ा जाते हैं। तो इस तरीके की जो भी इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, सबसे पहले तो ये करता है जो बुध है। इसके बाद जो हेल्थ इश्यूज हैं, नर्वस सिस्टम के एंजाइटी हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, शरीर से हाथों में पसीना आ जाना, घबरा जाना, जरा सी बात में लोग चौड़े होके उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके केवल सोच लेने से आपके हाथों में, शरीर में पसीना आ जा रहा, अंदर ही अंदर डरते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते वो, क्योंकि लोग आपका और ज्यादा फायदा उठाएंगे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है कि आपको घबराहट होती है इन चीजों से। तो ये इस तरीके की एंजाइटी जो है खराब बुध करता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी जो है, जैसे अस्थमा है, एलर्जी है, सवेरे उठते ही छींके आना है, बाल झड़ना है, नजला हो जाना है, कुछ भी हल्का सा भी कुचर्ज कर ले, खाना कुछ कफ प्रवृत्ति का खा ले तो आपका पूरा चोक हो जाता है और आप दवाइयों पे हैं या बड़े ही कष्ट को बार बार ही झेलते हैं। तो ये सब चीजें हैं। एंजाइटी के कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना, स्किन की कंडीशन जैसे एक्जिमा और डर्मा के जो इश्यूज हैं, और इम्पोटेंसी का इशू जो है स्पेशली मेल्स में, ये जो है खराब बुध के कारण हेल्थ में आपको इफेक्ट पड़ता है। आपका जो है ऑरा भी डाउन हो जाता है, स्किन में, हाथ में जो भी शरीर दुनिया को दिखता है उसमें दांत, खाज, खुजली, लालीपन, बार बार ही उसका इफेक्ट हो जाना, बाल झड़ना शुरू हो जाना कम एज में ही,
या कुछ अटपटी जगहों पर बाल आ जाना, ये सारी चीजें जो है वो खराब बुध के कारण मानी जाती हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, और रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अटपटी सी प्रॉब्लम आना कि आप है तो सही लेकिन आप जाने अनजाने अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में, अपने ऑफिस में, या आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इवन आपकी मंगेतर है, पत्नी है, जबरदस्ती किसी की टांग खींचना, आपको मजा आ रहा है लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि किसी को बहुत ज्यादा वो बुरा लग सकता है। कुछ अजीब से कमेंट पास कर देना, अजीब से बॉडी जेस्चर कर देना, जिसके कारण आपको सही समझा नहीं जाता। आप तो मस्खरापंती कर रहे हैं बुध के कारण, लेकिन वो मस्खरापंती थोड़ी नेगेटिव शेड में चले जाती है यदि बुध खराब है। आपने कुछ अजीब सा कमेंट पास कर दिया और दूसरे को बहुत ज्यादा बुरा लग गया, और इतने बड़े बड़े केस भी हो जाते हैं कि आपके ऊपर डिफेमेशन का या पुलिस केस भी हो जाता है अगर बहुत ज्यादा उसमें और भी अगर दिक्कतें हैं, जैसे छठे ग्रह में, जेल के 8वें में, इस तरीके की भी कई सारे इश्यूज बन जाते हैं। सूर्य नीच का हो गया तो फाइन करवा देता है, बहसबाजी आपने किसी से कर ली, सरकारी अधिकारी से फालतू की, गए तो आप बड़े आराम से थे, मोहल्ले में किसी टॉपिक के ऊपर चल रही थी बात, आपने फालतू का कुछ कमेंट कर दिया और इस तरीके के केसेस हो गए। तो ये क्योंकि वाणी और रिलेशनशिप खराब होने में आपकी वाणी, मतलब कि आपकी जुबान, आपके बॉडी का कम्युनिकेशन, क्योंकि बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो भी जो है इस चीज में इन्वॉल्व होता है। आपकी आंखों का देखने का ढंग भी इसी में इन्वॉल्व होता है, विस्परिंग भी इसी में इन्वॉल्व होती है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल सचेत होना है। अब इसके बाद बहुत ही मेन चीज, करियर और प्रोफेशनल। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस काम कर रहे हैं, तो गड़बड़िया हो जाना। आपने प्रपोजल भेजा और गलती से कोई चीज आपने भूल गए और आपने क्या करा, रेट कुछ और दे दिया। क्लाइंट आपका डन था, फिर आपने कहा अरे सर मैंने तो गलती से भेज दिया, वो तो मैंने करा ही नहीं, अब तो रेट बढ़ जाएंगे, वो चिढ़ गया, आपसे डील क्लोज कर दी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी के लिए प्रपोजल बना रहे, कोटेशन दे रहे, आपने कोई चीज जल्दीबाजी में मिस कर दी खराब बुध के कारण, और क्लाइंट आपका बड़ा अच्छा पका हुआ था, आपने उसको प्रपोजल भेजा और अचानक आपको याद आया, क्लाइंट ने आपको याद दिलाई कि भाई ये तो उसमें इंक्लूडेड है ना, आपने कहा अरे ये तो मैं भूल गया, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये इतना गुना बढ़ जाएगा या इसमें इतना एक्स्ट्रा होगा, और वो चिढ़ गया कि यार आप पहले ही नहीं देख रहे तो प्रोजेक्ट क्या करोगे। आपका बॉस चिढ़ गया, आपको फायर कर दिया। इस तरीके की जो कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हैं, देखने वाली गणना वाली जो मिस्टेक्स हैं, वो जो है बुध आपका कराता है। इसमें इस कारण जो है बार बार इनस्टेबिलिटी आती है कि आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट लीडर, या जिस भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, आपसे डेटा नहीं हैंडल हो पाता, आप जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते, आप में एडेप्टेबिलिटी नहीं है, आप में कह सकते हैं कि चतुरता नहीं है, आप स्मार्ट नहीं है, वो बैल की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के यदि इश्यूज हैं तो बुध को आपको सही करना चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज, कई टाइप के फाइनेंशियल इश्यूज का आप नुकसान झेल सकते हैं। पहली बात तो खराब बुध है तो स्टॉक मार्केट, इंट्रा ट्रेडिंग बहुत लिक्रेटिव, कम समय में, गैम्बलिंग, क्रिप्टो, इससे आप बचे रहें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अनरिलायबल पार्टनर, स्पेशली फीमेल, कोई ऐसा जो आपको बातों में फंसा ले, बहुत मीठी मीठी बातों में, मेल पार्टनर भी हो सकता है। आपने पैसा लगा लिया और उसके बाद आपका पैसा डूब गया, आपके साथ धोखा हो गया, खराब मरकरी में आपने बचना है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, आपका यदि अपना खुद का व्यापार है तो कोशिश ये करिए कि कोई अच्छा कम्युनिकेशन वाला आप, लड़का लड़की, या अपने वहाँ जो मैनेजर है या आपका कोलीग है उसको रखिए। अगर आप जब तक इसका रेमेडी नहीं करते और बार बार यदि आपसे मिस्टेक हो रही है तो आपको डायरेक्टली अकाउंटिंग में या प्रपोजल वगैरह में या कम्युनिकेशन में नहीं जाना चाहिए। ये एक बड़ी उल्टी बात मैं आपको कह रहा हूँ। हर बिजनेस ओनर को खुद ही बात करनी चाहिए क्योंकि उनको सारी नॉलेज, नो हाउ होती है, लेकिन आप में यदि ऐसा कुछ इशू है तो फाइंड अ सूटेबल पर्सन फॉर योर बिजनेस। तो यहाँ पर आपको करना है। और करियर में यदि आप खुद ही है, कंसल्टेंट है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो खुद आपको उसको रेमेडी करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कई सारे ऐसे फालतू के खर्चे जिसको आपने मिस कैलकुलेट कर लिया, उसको आपने देखा नहीं, लोन ले लिया, मिस कैलकुलेटेड लोन ले लिया कि आपका बजट था 40 लाख का, 20 लाख का, और आपने सोचा कि ये तो इतने ही पैसे लगेंगे और उसका दुगना पैसा उसमें लग रहा है, जिसके कारण आप भयानक प्रेशर में आ गए, या जो चीज आपने खरीदी थी वही आपको लॉस में बेचनी पड़ गई।
ये जो है खराब बुध आपसे मिस कैलकुलेशन, मिस लॉजिक और मिस जो है आपका जो पैसा लगना है उसमें आपका कंफ्यूजन पैदा करता है। अब लास्ट आया हमारा सोशल चैलेंज। सोशल चैलेंज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस तरीके से जाने जाने आपके अटपटे चीजें हो जाएंगी, आपकी वाणी से, आपकी आंख से, आपकी बॉडी जेस्चर से, आपकी उंगलियों से, हाथ से, आपकी बॉडी पार्ट से, कि आपकी समाज में बेइज्जती हो सकती है, केस हो सकते हैं, लोग आपसे चिढ़ सकते हैं, आप अपनी जगह सही है लेकिन आपको गलत दृष्टि से देखा जा सकता है। तो ये बुध जो है मिस कम्युनिकेशन बॉडी जेस्चरों से या वाणी से करवा देता। बहुत सारे केस, बड़े बड़े केस अभी तो आपने पिछले साल, उससे पिछले साल और इस साल भी देखे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे और कुछ अटपटा सा कह दिया और उसके कारण उनको बैकलैश का सामना करना पड़ गया। यूजुअली लोग समझते नहीं, बुध को बड़ा ही आप समझ लीजिए कि नॉर्मल सा छोटा सा प्लैनेट समझ लेते, अरे बुध है ठीक है ये तो बिजनेस में होगा। नहीं, इस समय तो बुध सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? सारा कम्युनिकेशन का तो टाइम है इस समय कलयुग में। आप ये देखिए ना, आप कितने घंटे गुजार रहे हैं बुध के इन्फ्लुएंस में, टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन, सोशल मीडिया, इस पे कम्युनिकेशन में बुध का प्रभाव है बहुत ज्यादा। तो इसको आप बुध को इग्नोर नहीं कर सकते। अपने आप बुध यदि डैमेज कम करेगा, लेकिन दूसरे खराब ग्रह के साथ मिलकर उसको इन्फ्लुएंस करके वो करेगा, क्योंकि आगे आप समझेंगे बुध तो बच्चा है, यंग है, बच्चा ही तो है, वो छोटा ग्रह है, वो दूसरे बड़े जो पाप ग्रह हैं उनके इन्फ्लुएंस में होके वैसा ही बन जाता है। तो यहां पर एक चीज जो समझने वाली है वो ये है, बुध है तो यंग प्लैनेट, राजकुमार है, नादान है, बच्चा है, वो जल्दी से दूसरे बड़े लोगों के प्रभाव में बहक जाता है और उन्हीं की तरह कॉपी करता है, उन्हीं की तरह रिजल्ट देता है। तो बुध यदि राहु के साथ है तो अपने प्रभाव को राहु के साथ मिक्स करके डैमेज करवाएगा। इसी तरह यदि बुध खराब नहीं, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, खराब स्थान पे बैठा है, तो सूर्य ग्रह होने के बाद भी वो सूर्य के जो है उस तरीके के डैमेज कराएगा, फाइन्स पड़वाएगा, आपके जो प्रोजेक्ट है रुक जाएंगे, सरकारी पेनाल्टीज आपको पड़ेंगी, समाज में अपयश होगा, इस तरीके की चीजें कराएगा। तो आपको यह जरूर समझना है कि बुध किसके साथ युक्ति, बैठा, दृष्टि, क्या उसके साथ रोल प्ले हो रहा है। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, डिटेल में बुध को एक एक करके अभी हम जब समझेंगे, उसके लक्षणों को हम समझेंगे, उससे पहले बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही मेन चीज है बुध की, ये थोड़ा सा आप समझिए ताकि आपको बुद्धि और माइंड का एक स्कोप पता चल जाए। एक टोटल स्कोप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, धी हमारे मंत्रों में भी है, धी शब्द का प्रयोग, तो ये ज्ञानमयी बुद्धि है, यह हमारे को ज्ञान देती है, अच्छा ज्ञान, सात्विक ज्ञान देती है। तो बुध इसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा गुरु है तो आप बहुत अच्छे मंत्र जो पंडिताई करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, अच्छे कार्य करते हैं, सनातन धर्म के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, इंपैथी आप रखते हैं, तो ये धी है। इसी तरह व्यवहारिक बुद्धि, दूसरी आगे हमारी व्यवहारिक बुद्धि, जिससे हम व्यवहार समझते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पंडित हैं, बहुत अच्छे मंत्रों को जानते हैं, लेकिन आप व्यवहारिक ही नहीं है, बड़े आप सूखे से हैं, नीरस से हैं, व्यवहार कुशलता आप में जीरो है। तो लोग मानते तो हैं कि आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि बेकार व्यक्ति है, ये व्यवहार कुशल नहीं है, हमारे लिए है नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं, अपने में रहता है। तो ये व्यवहार कुशलता। विवेकशील बुद्धि, ये विवेक आप समझ सकें, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली यूथ को। कोई जने कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, और आजकल तो टीवी में देखिए हर दूसरे दिन ही कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, और वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो गया। अरे भाई, आपको अपना विवेक बुद्धि चाहिए बड़ी जबरदस्त कि ये गलत हो सकता है, मैं यहां से हट जाऊं, या ये गलत मैं ना होने दूं किसी प्रकार से। तो विवेक आपको बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है। विवेक बुद्धि नहीं होगी तो आपकी जानवर बुद्धि ही है। तो विवेक होना यह मरकरी के अंडर में है। अब आई आपकी मेधा बुद्धि, मेधावी। मेध जो है हमारा, आयुर्वेद में भी मेध हम बढ़ाते हैं जड़ी बूटियों के द्वारा, स्पेशली बच्चों में जो पढ़ाई करने वाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई करता है उसका जो मेध है, वो मेधा शक्ति है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ सके, समझ सके, और सबसे ऊपर है उसको स्मरण कर सके, उसको याद रख सके।
इसीलिए जब बुध खराब होता है तो आदमी भूलने लग जाता, पढ़ता तो है लेकिन फिर अगले दिन भूल गया। उसको ऑफिस में कुछ कहा उसके प्रोजेक्ट मैनेजर ने, भाई ये काम होना है, उसने 10 चीजें कही थी, 2 याद रही, 8 भूल गया, तो क्लाइंट चिढ़ता है, या फिर आपका जो बॉस है वो चिढ़ेगा कि यार आपको 10 चीजें लिखवाई थी, अच्छा आपने लिखी भी नहीं, और नोट्स भी लिखे तो नोट्स खो गए, और नोट्स नहीं खोए पढ़े तो आपने इंप्लीमेंट नहीं करे। तो ये सारा जो है मरकरी का कंफ्यूजन कराता है, तो इससे आपको बच के रहना है। इसके बाद है हमारी एक और बुद्धि जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि। तो प्रज्ञा एक बहुत ही सात्विक बुद्धि है। जो भी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, इंट्यूशन पावर है, अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, वो माना यह जाता है कि जब आपका शुद्धता आ गई, सात्विकता आ गई, यम नियम आपके जीवन में बैठ गए, तो आपकी जो प्रज्ञा शक्ति है वो जागृत हो जाती है। स्पिरिचुअल जो आपकी पावर है, इंट्यूशन पावर आपकी जो है, लोगों का भला करने की जो पावर है, हीलिंग की जो आपकी पावर है, वो प्रज्ञा शक्ति मानी जाती है। तो बुध एक तरीके से हीलर भी है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के जो कुंडली में सूर्य, गुरु और बुध अगर अच्छा बैठा होता है, उनमें से बहुत सारे लोग आप देखेंगे, और हो सकता है आप में से कुछ लोग हों भी, वो किसी ना किसी तरीके से जो है आयुर्वेद, ऑल्टरनेटिव हीलिंग, नेचुरोपैथी में जुड़े हैं। मार्स का जुड़ना बनाता है एमबीबीएस डॉक्टर, एमएस सर्जन, इस तरीके का डेंटल। लेकिन जब हम बात करते हैं बुध की, सूर्य की, गुरु की, तो वो इससे अलग जो वैदिक हमारी जो नेचुरल परंपरा है शरीर को हील करने की, आयुर्वेद वगैरह की, नेचुरोपैथी की, उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये एक मेन चीज है बुध की। इसके बाद है हमारी विकल्प कल्पनाशील बुद्धि। बहुत सारे आपने केस देखे होंगे, और मैं तो खुद ही इस फील्ड से एक तरीके से जुड़ा हूं। अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर हम हटा दें तो मेरे जीवन में जो क्रिएटिविटी है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, और मेरे पास आज के दिन भी क्रिएटिविटी के लिए लोग आते हैं। उनमें मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्होंने कोर्स कर लिया आर्ट का, म्यूजिक का, किसी भी फाइन आर्ट का, डिजाइनिंग का, लेकिन उनमें कल्पनाशीलता नहीं है। दे आर जस्ट एग्जीक्यूटर्स। वो केवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी चीज को देख के बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारे पेंटर्स हैं, और हमारी तो खुद ट्रस्ट की कई सारी भगवान शिव से जुड़ी, सनातन से जुड़ी आजकल पेंटिंग्स भी बन रही है पिछले 1 साल से। तो कई पेंटर्स, अधिकतर 99% जो पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग्स को अलग तरीके का बना नहीं पाते, क्योंकि उनकी सोच नहीं हो। इंटरनेट से देखकर बहुत ही शानदार हूबहू बना देंगे, तो उसके लिए फिर हम उनको स्केचेस देने पड़ते हैं, आइडियाज देने पड़ते हैं कि नहीं ये आप अपने दिमाग से ऐसे करिए। तो जिसको भी कल्पनाशीलता चाहिए, मतलब कि विजुअलाइजेशन पावर, एग्जीक्यूशन पावर नहीं, विजुअलाइजेशन पावर। आप डिजाइनिंग फील्ड में ग्राफिक डिजाइनर है, आप प्रोडक्ट डिजाइनर है, 3D का आप काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री का आप काम कर रहे हैं, तो उसमें कल्पनाशीलता की जरूरत है। तो ये बुध की कल्पनाशीलता वाली पावर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें 2-3 त्राटक हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये है हमारी कल्पनाशीलता। इसके बाद आई हमारी वैज्ञानिक बुद्धि, जिसमें हमें लॉजिक और एनालिसिस करना है। तो ये भी हमारी जो है उसमें एक मेजर रोल जो है बुध का होता है, जो वैज्ञानिक बुद्धि है, रिसर्च की बुद्धि है। इसके साथ साथ और चीजें भी चलती हैं। लंबी रिसर्च अगर है तो अब आपको इतनी वीडियो में बता रहा हूं, और छोटी छोटी वीडियो से आपका ज्ञान जो है औरों से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कि जब लॉन्ग रिसर्च की बात है, मास्टर्स की बात है, पीएचडी की बात है, और लंबे कोर्सेज की बात है, तो शनि भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शनि जो है लंबे समय के लिए है, आपसे हार्डवर्क कराता है, टिक के काम कराता है, लगे रहो वाला काम कराता है। तो ये शॉर्ट कोर्सेज वाला नहीं है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च जो विज्ञान वाला है, लंबा काम है। तो इस पे शनि का भी बुध के साथ अच्छा रोल हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ये कई सारी चीजें आपस में मिलके चलती हैं। और 8वीं जो बुद्धि है उससे तो हमें बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जब खराब हमारा बुध है, क्योंकि आप सुंदर हैं, और सुंदरता के साथ साथ आप जो है, आप में विटी पावर भी है, आप लोगों को मजाकिया ढंग से प्रभाव में ला सकते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, आपसे प्रभावित रहते हैं, आपके ज्ञान से प्रभावित रहते हैं। क्योंकि ज्ञान तो अगर आप में अच्छा बुध है तो होगा ही, लेकिन उसके साथ यदि उसमें गलत कुछ युक्तियां हैं, दृष्टियां हैं,
तो आप में वो ईगो भी बढ़ा देगा कि मैं ही मैं हूं। आप देख लीजिए, कई सारे बिजनेसमैनों को देख लीजिए, फिल्म एक्टरों को देख लीजिए, जो वाणी का काम कर रहे हैं, वो बड़ी अटपटी बात भी कई बारी कर देते हैं ईगो में कि मैं ही हूं। तो उस पर हमारे को जो है खुद पर नियंत्रण भी रखना पड़ता है, वरना बहुत सारे आप केसेस देखेंगे कि बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे थे, बहुत अच्छा यश कमा रहे थे, लोगों में उनकी वाहवाही थी, लेकिन अचानक एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर उनका पतन हो गया। और उसमें उनका अहंकार वाली वाणी और अहंकार वाले जो बॉडी के जेस्चर थे, उसका सबसे बड़ा उसमें जो है सहयोग रहा। तो इस पर आपको बिल्कुल कंट्रोल करना है, इस बात पर। तो ये मैंने आपको बताया बुद्ध की अलग अलग बुद्धियों के बारे में, ताकि आप बुद्ध का पूरा माइंड अलग अलग तरीके के जो है उन पर कंट्रोल समझ सके, कुछ भी आप कंफ्यूज ना हो। तो यही मेरा मकसद था डीपली आपको बताने का। अब हम आगे के लिए बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, पहले पार्ट को हम यही ब्रेक करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी करेंगे पार्ट 2 में। यदि आपके बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सामान के लिए, रुद्राक्ष के लिए, जेमस्टोन के लिए, रेमेडी आइटम्स के लिए संस्था से संपर्क कर सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा पार्ट 2 में, और अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।